पांचवा अपराध क्या है, ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। ठाकुर जी की परिक्रमा करना मंदिर की, और परिक्रमा जहां से शुरू की वहां पूर्ण जब हो एक, तो वहां रुकते ठाकुर जी को प्रणाम करना, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करना है। उस बीच में प्रणाम ना करना, यह भी एक अपराध है। ठाकुर जी को क्या बता रहे थे, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। आपका डिस्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं है, मेरा, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं तो पूरी कथा चहल पहल हो जाती है। सुनो, परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी की, एक पहली बात, एक परिक्रमा नहीं करते, कम से कम 2 परिक्रमा, और ज्यादा से ज्यादा जितनी कर सको। एक परिक्रमा नहीं करनी है, 2 परिक्रमा करनी है। उसमें भी नियम है कि देवी मंदिर में गए हो तो 1 परिक्रमा करनी है, सूर्य मंदिर में गए हो, सूर्य मंदिर ज्यादा है नहीं भारत में, लेकिन सूर्य मंदिर जहां भी हो, सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा तो कम से कम 7 परिक्रमा, 7 प्रदक्षिणा होनी चाहिए। और विष्णु भगवान के मंदिर में गए हो, नारायण के मंदिर में गए हो तो कम से कम 4 परिक्रमा होनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में गए हैं तो 3 परिक्रमा होनी चाहिए, और शंकर जी की आधी परिक्रमा ऐसे भी देव हैं हमारे जिनकी आधी ही परिक्रमा लगती है। क्यों लगती है पता है? कितने लोगों को पता है कि शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों लगती है? अब वही बात है कि हाथ खड़े कर लो, पूछेंगे थोड़े ही, कम से कम कैमरा में दिख जाएंगे कि हमको पता था। बहुत बड़ी कथा है ये, तो सुनाने के लिए हमको 1 घंटा लगेगा कि शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों होती है। क्योंकि शंकर जी जहां कहीं भी विराजमान हैं उस पूरे क्षेत्र को कैलाश रूप माना जाता है, और कैलाश मानसरोवर में एक क्षेत्र इलावृत क्षेत्र है जिसको सब लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया, वहां सबका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वहां केवल उमा पार्वती और श्री शिवजी ही विराजमान रहते हैं, वहां हर किसी को आना अलाउ नहीं है। तो इसलिए शंकर जी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो वह इलावृत क्षेत्र मान करके उसको लांघा नहीं जाता, उसमें प्रवेश वर्जित है, इसलिए वहां आधी करके वहीं से लौट जाते हैं, आधी परिक्रमा। लेकिन जैसे गिरिराज जी हैं, जैसे कामतानाथ जी हैं, ऐसे पर्वतों की परिक्रमा आवे तो 1 कर सकते हैं, 1 परिक्रमा। अब गिरिराज जी की 1 ही कर लो, 2 करने जाओगे तो फिर सीधे गोलोक धाम में मिलोगे हमको नहीं, कई लोग करते भी हैं लेकिन मूल बात क्या थी? परिक्रमा जहां से शुरू करी वहां पुनः आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करना है, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करनी, फिर दोबारा आकर फिर प्रणाम। जैसे मंदिर में आप प्रणाम करें तो जैसे ठाकुर जी सामने हमें प्रणाम करो, फिर लगाओ। प्रणाम ना करते हुए परिक्रमा करना, यह भी एक अपराध है। हम एक प्रकार से वहां प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम परिक्रमा किसी और भाव से नहीं, ठाकुर जी को देखने की भावना से कर रहे हैं। तो परिक्रमा करें, फिर ठाकुर जी को देखें, उनके रूप झांकी का दर्शन करें, फिर आगे बढ़ें। 6वां अपराध क्या है? एक हाथ